नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, इंडिया प्राइड डिबेटर, बताएं क्या कहना चाहते हैं। आप लोगों को कंफ्यूज क्यों करते रहते? आप कंफ्यूज हो गए हैं। आज आपने एक नया भूत निकाला, अंकुर वाट बौद्धों का है। मैं बोल रहा हूँ कि आप कंफ्यूज हो गए हैं। इतने सालों से अभी सबको पढ़ाया जा रहा कि अंकुर वाट हम्म हिंदुओं का है। कौन पढ़ा रहा है? सबूत क्या दिखाया है? सबूत दिया है कुछ? अरे जब यूनिवर्सिटी में और स्कूलों में पढ़ाया जाता है तो उसके लिए सबूत की जरूरत है क्या? वो तो कौन रिसर्च पढ़ाता करने है? के बाद ही पढ़ाया। अरे यूजीसी बनाता है सब। अरे यूजीसी में कौन बैठा हुआ है, वही तो पूछ रहा हूँ ना मैं। कौन बैठा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वही इम्पोर्टेंट है, असल बात तो वही इम्पोर्टेंट है। आपको अगर ये कह दिया जाए कि आपका सारा नियम कानून कोई मुस्लिम बना रहा है तो वो आपके लिए सही बना देगा? क्यों? आपका अगर प्रोफेसर, शिक्षा उसमें मंत्री से लेके पूरा एजुकेशन सिस्टम अगर मुस्लिम का हो जाए तो आपको सही चीज पढ़वा देगा जो आप पढ़ना चाहते हैं? बताइए। मुस्लिम का सवाल नहीं, इंडिया का सवाल है। इंडिया नहीं, वही तो इंडिया का बोल रहा है ना कि अगर मुस्लिम जो है वो अगर सब चीज बना के आपको देगा तो आप उसकी हर बात सही मानेंगे, कहेंगे कि हाँ भाई सही पढ़ा रहा है हमको? अगर वो बोलिए। अच्छा रिसर्चर है तो क्यों नहीं मानेंगे? अच्छा रिसर्चर है, बात है ना। लेकिन मान लीजिए हाँ। कि वो कट्टर मुस्लिम है, जिहाद वाला मुस्लिम है, अपने धर्म को मानता है, वो मानता है कि बाकी सब काफिर हैं, और तब आपकी धर्म को डिजाइन करके देगा तो वो आपको सही डिजाइन करके देगा। ईश्वर पे, अल्लाह पे विश्वास करने वाला है, प्रॉपर मतलब जो वो इस्लाम होता है वो मानने वाला है। तो बताइए, वो ये मान के वो चलता है कि ये सब वो साइंस वाइंस से लेकर हर चीज जो चाणक्य है अल्लाह की कहेगा, ही देन है, चंद्रगुप्त एवोल्यूशन भी मौर्य बेकार को है। चंद्रगुप्त वो मौर्य कहें सुन, हम ये तो पूछ उनको रहे थोड़ी हैं, हम मुस्लिम ये बोलेगा। नहीं, वो आपको एवोल्यूशन की जगह पे ये पढ़ा देगा कि भाई आदम और हवा जो हैं वो अल्लाह ने बनाए थे। अब बताइए, एवोल्यूशन को डिबंक कर देगा वो आपके जो नहीं नहीं, वो हैं। वो धार्मिक बात हम्म है, धार्मिक है। नहीं, सिलेबस में धार्मिक धार्मिक नहीं। बात नहीं होती। अरे सिलेबस में धार्मिक ही बात होती है, रामायण महाभारत पढ़ाया जा रहा है, कहाँ कौन सी दुनिया में है आप? आपको पता है बुलबुल पे बैठ के कोई जेल से निकल के बाहर दुनिया देख के आता था, ये तक पढ़ाई में बातें आ गई हैं। आप कौन सी दुनिया में हैं? आप जो हैं, क्या क्या चीज पढ़ाई जा रही है वो सारा सिलेबस अभी निकलेगा। पढ़ाया जा रहा है फर्जी फर्जी। बताइए, आपको पता है राम कब जन्म लिए थे, कृष्ण कब जन्म लिए थे, ये आपको पता है? लेकिन उनके किस दिन किस डेट में जन्म लिए थे उस पर छुट्टियां दी जा रही हैं। वो डेट डिसाइड कर दिया गया, उस दिन लोग व्रत रखते हैं, उस दिन उनका वो निकालते हैं। ये पता है इतिहास में किसी को? जब लेकिन इतिहास देखो, में जब उनका जन्म नहीं पता है, जन्म का कोई सबूत नहीं है, तो जन्मदिन का पता लगा के गवर्नमेंटल छुट्टी दी जाती है, एजुकेशनल एकेडमिक छुट्टी दी जा रही है, और उसको जश्न मनाया जा रहा है। कैसे पॉसिबल हुआ है? ये कौन सिलेबस डिजाइन किया है, बता दीजिए आप। वैसा नहीं। बोलिए। वैदिक काल जो पढ़ाया जाता है हम्म हिस्ट्री में, उसमें रामायण महाभारत हम्म थोड़ी पढ़ाया जाता है, उसमें वैदिक काल पढ़ाया तो जाता वैदिक वैदिक काल पढ़ाने वाला कौन पढ़ा रहा है आपको? वैदिक काल बताइए। है। इंडियन आपको वैदिक यूनिवर्सिटी काल पढ़ा रहा है। पढ़ाने के लिए एविडेंस होना जरूरी है कि नहीं है? वहां पे किसी भी चीज को एक बात भूगोज बता। गोई का एक ये हाँ बोलिए, भूगोज कोई का क्या? बोलिए। ये अपना आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भूगोज गोई बोलिए, का। क्या मिला है? क्या और मिला है वो उसके बता बाद दीजिए। देखिए कि वेदों में जनपद की बात है और बौद्धिक काल में महाजनपद है। तो ये तो फिक्स है कि पहले जनपद आएगा, बाद में महाजनपद आएगा। अल्टीमेटली वैदिक काल तो पहले ही आप जाएगा। एक नहीं, एक बात बताइए, ये जो बोगोजगोई का अभिलेख बता रहे हैं कौन से देश में मिला है? ये उधर मिला, ईरान। ईरान में। तो ईरान आप भारत की सभ्यता पढ़ा रहे हैं या ईरान की सभ्यता पढ़ा रहे हैं? भारत की सभ्यता में ऐसा भारत का पढ़ाएंगे या ईरान की सभ्यता पढ़ाएंगे? आप जिस इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं वो इंस्क्रिप्शन ही ओपन कर देता हूँ ना मैं। यही है ना आपका देखो। जो बोगोजगोई इंस्क्रिप्शन आप बोल रहे हैं? तुर्की में, हाँ एशिया माइनर, हाँ यूरोप, तुर्की, यही है ना ये तुर्की वाला, तुर्की और सीरिया के हाँ, बीच में। सीरिया के बीच। तो आप पढ़ा रहे हैं भारत का इतिहास। अब भारत से बाहर निकल के, ईरान ईरान से बाहर निकल के तुर्की के भी साइड में, यूरोपियन साइड में आके एशिया माइनर जो है वहां की चीज उठा रहे हैं, वहां का अभिलेख उठा रहे हैं। तो तुर्की का इतिहास वाला ना तुर्की अपना पढ़ाएगा कि हमारा एंशियंट हिस्ट्री आप ऐसा था। आप समझ नहीं पा रहे, आप समझ नहीं नहीं, पा रहे। आप नहीं, आप बात है नहीं ये समझ नहीं। पा हाँ रहे तो हैं। पहले सुन लो, आप सुन लो। हाँ भारत सुनूंगा में मैं। जो हाँ सारे सुनाइए। सारे हम्म इंस्क्रिप्शन मिलते हैं वो हम्म 2500 साल पहले के ही मिलते हैं, उसके पहले के नहीं मिलते। हाँ क्योंकि तो जब वैदिक उसके काल पहले के बहुत नहीं पुराना है, मिलते, बहुत
पुराना है, इसलिए हाँ 1500 साल क्योंकि पीछे सबूत ही जाना नहीं पड़ा। मिलते हैं, क्योंकि सबूत ही नहीं मिलते इसीलिए सबसे पुराना है ना। जिसका सबूत नहीं मिले वो सबसे पुराना है, आप यही कहना चाह रहे हैं ना। बिल्कुल तो बिल्कुल हम बिल्कुल बराबर। तो मैं तो कह रहा हूँ कि एक एक बात सुन लीजिए आप पहले, एक बात एक सुन लीजिए। मैं आप भी मेरी ढाई एक बात हजार सुन लीजिए साल ना। आपकी आपकी तो कई बात सुना, मैं भी एक मेरी बात एक सुन लीजिए। मैंने एक हाँ कनखुजरा एक प्राणी है, उसका सबूत मुझे आज तक नहीं मिला है। वो सबसे पुराना था, डायनासोर से भी पुराना था। अब बताइए हाँ आप मानेंगे उसको। मैंने एक सपना देखा कि कनखुजरा नाम का एक जीव था जो डायनासोर से भी 50 गुना 100 गुना बड़ा था, और वो जो है पानी में भी रहता था, जमीन पे भी रहता था, आसमान में भी उड़ जाता था। लेकिन उसका सबूत ही नहीं मिला है, इसीलिए मैं मान के चलता हूँ कि वो डायनासोर से भी पुराना है। अब बोलिए आप मानेंगे। एक बात देखिए, 2500 साल हम्म पहले का बुद्धिस्ट कल्चर है, तो तो उसके यही लिए तो मैं कम आपसे से पूछ कम रहा हूँ। 10 10 नहीं, वही वही सुन लीजिए, उसके लिए कम से वही कम तो सुन दस रहा हूँ ना फुट मैं। की खुदाई कर 10 फीट की हम्म खुदाई करनी पड़ती है, तभी मिलता है वो, दस हम्म फीट पे। हम्म और वैदिक हम्म काल तो हजारों साल पुराना हम्म बताया जाता है, लाखों साल पुरा, तो अच्छा कितनी गहराई में जाना अच्छा पड़ेगा, कितनी गहराई अच्छा, में जाना मतलब आप पड़ेगा, ये सोचो, कहना चाह रहे हो, ऊपर से निकालो। मतलब आप एक बात बताओ मुझे, डायनासोर की खुदाई के लिए कितना गहराई तक गए थे। डायनासोर के जो सबूत मिले उसके लिए कितनी खुदाई किए थे आप। डायनासोर तो 16 करोड़ साल पहले मिला ना, कितनी खुदाई किए थे। आठ नहीं, वो एक हजार साल पर्टिकुलर पुराना। एरिया में मिला। अच्छा अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कितना खुदाई किए थे कि आपको मिल गया। मेसोपोटामिया हाँ, सभ्यता की कितनी खुदाई किए थे कि उसका मिल गया। सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित मिला है, पढ़ाई पढ़े हैं कभी आप बताइए। वैदिक काल देखिए, सुनिए, वैदिक एक काल, करोड़ ये जिस छियानवे समय लाख का 1 करोड़ 96। हाँ बोलिए 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 बोलिए, 1 करोड़ 96 लाख। इतना ग्रंथों में दिया है। अब मान लीजिए उतना नहीं होगा 1 करोड़, लेकिन 1 लाख तो हो हम्म सकता है। नहीं, जब 1 करोड़ 96 लाख लिखा ही हुआ है, उससे भी अधिक लिखा है, तो हम तो मान के चलते हैं कि उतने ही पुराना होगा। वैसे इसको लिखा किसने था। ऋषि मुनियों ने। ऋषि मुनि ने थोड़े लिखा था, सीधे कहिए कि आपके दयानंद सरस्वती ने लिखा था। हाँ, तो उतना मत दया मानिए ना, उतना मत नहीं, मानिए। हम मानेंगे ना, हम तो आपकी हर बात मानेंगे। एक बात बताइए, आपका धर्म कौन सा है, कौन सा धर्म जो है इतना पुराना है। आपके धर्म का नाम बताइए जरा पहले हमें। वैदिक वैदिक नाम है। आपके धर्म का नाम वैदिक है, तो किसी न किसी किताब में हाँ, तो आपने लिखा ही होगा कि भाई आपके किताब, आपका जो है धर्म का नाम वैदिक है। चार वेदा, चार वेदा, चार चार वेदा वेदा है, थे ऋग आपके। वेदा, हाँ हाँ। 4 वेदा थे, अच्छा कौन कौन से, नाम बता दीजिए। ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। अच्छा जी, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। 4 वेद के आपने नाम भी बता दिए, चलिए हमने मान लिया। अब एक बात बताइए हम्म, कि आपको ये 4 वेदा थे, ये पता कैसे चला कि ये 4 वेदा आपके थे, ये बताइए। अब उसकी परंपरा है, सब याद हम्म करके नेक्स्ट जनरेशन को बताए जाते थे। अच्छा, आप याद करके नेक्स्ट को बताते थे। अच्छा, जब हाँ। आप बताते थे तो बताने के लिए बच्चा जो है गलती भी करता होगा, आपको भी तो पता होगा ना कि उनका उच्चारण कैसे करना है। नहीं नहीं, जो उसका आपके आपको वेदा पता नहीं हैं, क्या कि उस हाँ बताइए जरा उसकी हमें, कैसे उच्चारण उसका की उच्चारण कैसे करते उसकी थे। उच्चारण की हम्म विधि है, विधि, कोई कोई भी अरे उच्चारण नहीं तो कर वो सकता है। वो विधि, वही विधि तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो विधि कैसे आपने डेवलप की थी, वो जरा खुल के बताइए। क्योंकि हम लोग जब आज जितने भी ब्राह्मण हैं उन सारे ब्राह्मणों को देखिए, जाके उनकी पाठशाला में देखिए, तो जो 50 का सैंपल उठाइए ब्राह्मणों का, तो 50 में से 40 जो है आगे किताब खोले रहेंगे, और 10 को भले ही याद होगा, वो हाथ ऊपर भांजते रहेगा, नीचे पीछे भांजते रहेगा, लेकिन जो बाकी सब हैं किताब खोले रहेंगे, किताब खोल के आप पढ़ पढ़ के वैसे रट्टा मारते रहेंगे। तो उस समय जब आपकी किताब नहीं होती थी, लिपि नहीं थी, तो ये पहली बार किसने रचा, कैसे कैसे रचा, कहाँ पे स्टोर किया था। जैसे हम कहानी यहाँ पे कुछ लिखते हैं, कोई व्यक्ति एक कहानी बनाता है, लिखता है, तो पेज नंबर 1 में स्टोर कर लिया, अगले दिन पेज नंबर 2 लिखता है, अगले दिन पेज नंबर 3 लिखता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो है एक कथा जो है अपने बच्चे को आज सुनाता है, वही कथा अगले दिन जब बच्चा बोलता है कि फिर से पापा सुनाइए, तो फिर से सुनाता है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। कहानी अगर बड़ी हुई, पूरे दिन कई दिन चलने वाली है, तब तो पक्का ही अंतर आ जाएगा। ये तो सारे साइंटिस्टों ने प्रूफ कर दिया कि एक ही व्यक्ति जो है एक ही कहानी को अगर रोज किसी दूसरे से सुनाया जाए, लंबी कहानी रहेगी तो वो भूल जाता है, और वो किसी दूसरे को सुना दे या दूसरा तीसरे को सुनाए, और इसी तरह से 4-5 में जब जाएगा तो 5वें वाले की कहानी ही बिल्कुल बदल चुकी होगी। ये तो सारे साइंटिस्टों ने साबित कर दिया कि ओरल ट्रेडिशन पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैं आप पूछता हूं, समझ अगर नहीं पाए, पहला व्यक्ति, आप समझ नहीं सुनिए, पाए। अगर पहला व्यक्ति जब भी
जिस चीज की रचना करेगा, जो भी रचना करेगा, तो उसके पास एग्जैक्ट व्याकरण होना चाहिए, एग्जैक्ट स्वर होना चाहिए, एग्जैक्ट व्यंजन होना चाहिए, और वो व्यंजन स्वर जो है वो अपने बच्चे को भी पहचान करवा सके कि बेटा ये छ है, ये क्षत्रिय वाला छ है, ये छतरी वाला छ है, अंतर करा सके। उसके पास इस बात का होना चाहिए कि इ त है, इत्र है, इट्ट है, इन तीनों उच्चारण जो है किन किन व्यंजनों के कारण ये अलग आता है, कौन सा तवर्ग है, कौन टवर्ग है, वो व्याकरण स्वर व्यंजन क्लियर ही होने चाहिए, एग्जैक्ट अवेलेबल होने चाहिए, तब जाके आप उस बच्चे को सेम टू सेम उच्चारण प्रोसीड करा सकते हो। तो हमें आप कहानी मत सुनाइए कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं। आप ये बताइए कि आपने व्याकरण कब डेवलप किया, स्वर व्यंजन ये जितने आपने इस्तेमाल किए हैं वेद में, वो सब कब डेवलप किए, क्योंकि ये सारी चीजें डेवलप कर लेंगे तब जाके अब आप वेद की रचना करेंगे, तब आप उसको लिपिबद्ध करेंगे, और तब कोई बच्चा उसको पढ़ के रोज रट्टा मारेगा, समझ रहा है ना, तब जाके रट्टा मारेगा। ये प्रज्ञावंत कुरान भी प्रज्ञावंत नमाज बच्चे में, थे जो सुनिए, एक पार्टी थे। कुरान भी नमाज में तब लोग याद कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों को अरबी पढ़ने नहीं आती, अरबी लिखने नहीं आती, लेकिन रट लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े होता है कि हर व्यक्ति ऐसे ही किया है, कहीं ना कहीं जगह कुरान को लिख लिया जाता है, लिखा रहता है। एक व्यक्ति जरूर होता है जिसके पास लिखित रहता है, वो देख के उसको सही करवाता है कि देखो ये चीज यहाँ गलत कर रहे हो, चाहे इस चीज सही होना चाहिए। तो आपकी मूल कॉपी जो ऋग्वेद की थी वो कहीं ना कहीं किसी के पास लिपिबद्ध होनी चाहिए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वो हमेशा ही रॉन्ग हो जाएगा। और एक बात और, कब से आप पीढ़ी दर देखो पीढ़ी ढो के इसका, ला रहे हैं, पीढ़ी आप दर थोड़ा पीढ़ी सुन कब से लीजिए, ढो के ला रहे हैं? आप थोड़ा सुन लीजिए। बताइए, हम सुनेंगे, लेकिन ये बताइए कि पीढ़ी हमारे दर पीढ़ी कब से ढो के ला रहे ये हैं? सब ओरल था, क्योंकि कब स्वामी से? विवेकानंद ने भी लिखा था कब कि से? इसकी प्रतियां नहीं मिली थी, क्योंकि वो ओरल था। अलग अलग जगह पे एक पर्सन नहीं याद रखता था। एक आप तो पार्ट कह एक रहे थे पर्सन कि, याद रखेगा, दूसरा पार्ट दूसरा पर्सन याद रखेगा। हाँ अरे भाई तो यही तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ कि हाँ, कब से। इसीलिए तो उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है ना, इसलिए नहीं बता सकते कब से है। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि कब से ढो के ला रहे थे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सुनिए उसका मिलता है जो कभी हो, जो कभी होगा ही नहीं उसका क्या मिलेगा। डायनासोर था, वो पीढ़ी दर पीढ़ी गपोड़ के लाता था कि नहीं लाता था, लेकिन डायनासोर था, इसका एविडेंस मिल गया। आप वेद पीढ़ी दर पीढ़ी गपोड़ के लाए हैं कि नहीं लाए हैं इससे नहीं मतलब है, अगर वेद होगा तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल जाएगा। जैसे बुद्धिज्म के त्रिपिटक जो है, उनकी किताबें सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं 7 किताबों के नाम मिल गए उसमें। ईसा की पहली सदी में श्रीलंका में लिखित रूप में मिल गए, कई देशों में लिपिबद्ध कर लिया, तो जिनके हैं उनके मिल गए। 7वीं सदी के, 6ठी सदी के इस्लाम की कुछ वो मिल गई, आयतें मिल गई, उनकी लिखी हुई मिल गई, क्योंकि उन लोगों ने उस समय लिखा था तो मिल गया। तो उसी तरह से आपका पूछा जा रहा है कि आपने पहली बार लिपिबद्ध किया तो होगा ही, क्योंकि पूरी दुनिया, ऐसा तो है नहीं कि पूरी दुनिया पढ़ी लिखी थी, आप ही एक बेवकूफ थे कि आप लिखते पढ़ते नहीं थे, हैं? आप तो अगर तेज तर्रार होंगे, वेद जैसा ज्ञान आपके पास होगा तो आप भी लिखते पढ़ते होंगे, तो कुछ ना कुछ तो लिखे जरूर ही होंगे। तो ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ लिखते कि नहीं। कब आप पहली बार, देखिए, अच्छा लिखते नहीं थे, देखिए आप लिखते नहीं नहीं थे? सुन लीजिए आप, वो जो हम्म बोगोस का अभिलेख जो मिला है वो भी संस्कृत हम्म में नहीं लिखा, वो वहां के राजाओं ने अच्छा, लिखा, ईरान के, और वो अपनी मतलब भाषा में लिखा आ, उन्होंने। उससे पता चलता है कि उसमें हमारी संस्कृति थी। तो बोगोजगोई जो है, जो एशिया माइनर है, जिसको मिटानी कहा जाता है, उन्होंने कहाँ आपकी हाँ, बात की है भाई? आपकी बात ही नहीं की है, वो तो अपनी बात कर इंद्र, रहे हैं। इंद्र वरुण हाँ, नासत्य सब है उसमें। कहाँ लिखा है? चलिए इंस्क्रिप्शन खोल देते हैं, दिखाइए भाई, आइए। यही मिला है ना आपका इंस्क्रिप्शन, KB013 वॉल्यूम 20 VO24, यही तो है आपका, बताइए इसमें। देखो, ये, संस्कृत भाषा ये के उच्चारण कठिन है। उन्होंने संस्कृत, इंद्र का आपने वहां पे कहा, कुछ आपने क्या क्या अंदर नाम कर लिया दिया। था? मित्र सुनिए, आपने क्या क्या नाम लिया था? उन्होंने उन्होंने बदल आपके दिया वो, आपके नहीं, कैसे बदल दिया? बदल कैसे देंगे? क्योंकि आपका वेद संस्कृत मंत्र का मेरे पास है ना, उच्चारण ये देखिए ना, किसी को आपका भी नहीं आ आपका सकता। वेद मंत्र जो है। उसका एक्सपर्ट है आपका उसको ही आता है। आपका वेद का 10वें मंडल का 125 जो सूक्त है, उसका 1 नंबर मंत्र है, अहम मित्रा वरुणा वभा बिभर्मी, अहम इंद्राग्नि, अहम अश्विना वभा।
इसी को आप लोगों ने दावा किया कि ये चीज लिखा हुआ मिला है तुर्की में, सीरिया में इसी 3200 साल पहले, और इसीलिए आप लोग वहां से यहाँ आए हो। आप लोगों का ये दावा था, ये दावा था, लेकिन वहां का इंस्क्रिप्शन में ये लिखा ही नहीं है। मैं खोल देता हूं ना, ये चीज जो है वहां के इंस्क्रिप्शन में आपने देखे मित्रा लिखा है, वहां पे मित्रा नहीं लिखा है। वरुणा लिखा है आपने, यहाँ पे वरुणा नहीं है। इंदिरा लिखा है, और अश्विना, अश्विना भी वहां पे नहीं है, वहां पे कुछ और है। ये देखिए ना, ये तो इंस्क्रिप्शन है आपका, देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है, दो मिला है, दो इंस्क्रिप्शन, और दोनों में अलग अलग बातें लिखी है। ये देखिए, ये दोनों इंस्क्रिप्शन एक साथ मैंने दिखा दिया। ये दो इंस्क्रिप्शन मिले हैं आपके। यहाँ पे लिखा है मी ई त रा अ शी ए एस एस आई आई, मित्राशी लिखा है, मित्रा नहीं लिखा है। समझ रहे हैं? आप वही अगर समझने आपका का, आप होता तो समझ नहीं मित्रा रहे। लिखा आप होता। देखो, भारत में सुन ही, लीजिए। भारत में मित्रा को हम्म। हम लोग मित्रा ऐसे ही बोलते हैं। अरे तो मित्राशी बोलते हैं तो आपके किताब में काहे नहीं है? आप काहे पीढ़ी दर पीढ़ी मित्रा याद करके चले आए, जब वहां पे मित्राशी लिखा है, यहाँ पे वो आप उन्होंने वरुण लिखा बोल ना, रहे थे, उन्होंने वरुण लिखा, यहाँ लिखा ही नहीं है। अरे वरुण तो वो तो लिखा गलत नहीं है, लिखेंगे। यहाँ अरुण, अरुणा लिखा है, यहाँ अरुणाशील लिखा है, अगर वो अरुणाशील। संस्कृत में होता तो करेक्ट होता। हम्म। सुन लीजिए आप। अरे तो आप जाके लिख देते ना वहां पे, आप जाके लिख देते। अब मैं आपको एक नई बात बताता हूँ। आपको आदत है हर चीज दूसरे में से उठा के अपना बताने की। आपने क्या किया कि जैसे ही आप लोगों को पता चला कि वहां पे सीरिया ईरान के जेन अवस्था वाले ऐसी कुछ बातें करते हैं, उसको आपने अपने लैंग्वेज में उठा के यहाँ फिट कर लिया। मित्रासी लिखा था, आपने अपना लैंग्वेज में उसको मित्र बना लिया। यहाँ अरुणा लिखा है, आप भूल गए तो आपने अरुण को वरुण बना लिया। आपको कहानी ही नहीं याद रही कि अरुण वहां लिखा है, आपने वरुण बना लिया। और यहाँ पे लिखा है इंदिरा लिखा है, आपने इंदिरागनी बना लिया। यहाँ नतसियाना लिखा है, और आपने इसको क्या बना लिया? नतसियाना को दिखाता हूँ क्या बना लिया। नतसियाना को आपने बना लिया, यहाँ पे अश्विना बना लिया, अश्विना बना लिया। आपने एग्जैक्ट वो है ही नहीं, आपने वहां से कॉपी करके अपने हिसाब से बोला। और वही चीज फिर दूसरी बार मिली तो यहाँ पे मित्राशील और अरुणा भी नहीं लिखा है, युरुवाना लिखा है, युरुवाना शील लिखा है, और इंदर भी नहीं लिखा है, इंतार लिखा है। इंद्र भी नहीं है, इंतार है। और नशा तियाना ये मिट गया था तो लोगों ने यहाँ पे जोड़ दिया है, ये मिला है। यहाँ पे साफ साफ पता चलता है इंतार लिखा हुआ है, इंद्र भी नहीं लिखा हुआ है। और अगर ये मित्रा होता तो जैसे सील लगा हुआ है, उर्वाना लिखा है, सील लगा है, तो इंतर अगर इंद्र होता तो यहाँ भी शील होता। ऊपर वाले में यहाँ इंदारा लिखा हुआ है, यहाँ भी आगे शील होता। अगर यही होता मित्र, वरुण और इंद्र लिखा होता तो यहाँ नतसियाना नहीं लिखा होता, यहाँ भी नतशील लिखा होता। तो आप लोगों का काम क्या है कि माइकल लाल जय किशन बनाने की आदत है ना, माइकल के जैक्सन को। आप लोग माइकल जैक्सन को क्या कहते हो? माइकल लाल जय किशन। ताजमहल को क्या कहते हो? तेजो महल। आप लोगों की आदत बन गई है किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ के अपना बना लेने की। इससे साबित नहीं होता कुछ भी। और एक बात और, इससे तो तब भी नहीं साबित हुआ कि आप भारत में थे उस समय। आपका क्या सबूत मिला? ये तो सीरिया में वहां के लोग बात कर रहे हैं, आपने उनसे कॉपी की, बाद में आप वहां से आए तो यहाँ पे बाद में आपने कॉपी की। आपका भारत में कोई सबूत नहीं मिला। अगर 3200 साल पहले ये चीज वहां मिल रही है, यही चीज भारत में मिलती तो एक बार कहा भी जा सकता था। आपका तो भारत में कुछ है ही नहीं। आप वहां पे लिखावट हो रही थी और भारत में आप पढ़ना लिखना भूल गए। भारत में मौर्यंस लिखवाए, सिंधु घाटी सभ्यता वाले लिखवा रहे थे, गुप्त वंश लिखवा रहा था, शुंग लिखवा रहा था, सब लिखवा रहे थे। बस आप ही एक अनपढ़ थे। पूरे भारत में आप ही मौर्यन का सिर्फ एक गुरु अनपढ़ कौन थे था? कि कुछ नहीं लिखवाए। चाणक्य। मौर्यन का गुरु चाणक्य? कौन था? चाणक्य। हाँ। सबूत दीजिए। हिस्ट्री की बुक पढ़िए, हिस्ट्री की। अरे हिस्ट्री की बुक हम पढ़ेंगे, लेकिन सबूत तो दीजिए। कैसे कैसे चाणक्य उनका गुरु था? एक सिंगल तो सबूत दे दीजिए। ये बताइए, आपने अर्थशास्त्र की किताब एक 1905 में लॉन्च की थी। 1905 में आपने एक अर्थशास्त्र की, उस किताब की क्या मिली थी। उसका नाम क्या था? अरे तो मिली थी 1905 में ही मिली, जब सम्राट अशोक का अभिलेख पढ़ लिया गया 1937 में, तब। उसके पहले आपके पास नहीं थी क्या? और उस किताब का नाम क्या था जरा बताइए तो हमें। लेखक कौन था उस किताब का जो अर्थशास्त्र मिली थी उसका? कौटिल्य। कौटिल्य।
अब ये बताइए, अगर उसका नाम चाणक्य था तो वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपको कहाँ मिला? आपको तो चाणक्य का अर्थशास्त्र मिलना चाहिए था ना। चाणक्य डिग्री थी उसकी, नाम कौटिल्य बताइए, था। चाणक्य अब डिग्री बन गई। पूरे भारत में इतने सारे यूनिवर्सिटीज थी, एक ही डिग्री एक ही व्यक्ति को मिली चाणक्य की, जिसका आज तक कोई एविडेंस नहीं मिला। अच्छा, आप लोगों के सारे कैरेक्टर के एविडेंस क्यों नहीं होते हैं? आप लोग सपना दिन में देखकर इतिहास पढ़ते हो या सपना देख के इतिहास बनाते हो? हर व्यक्ति जो है सबूत मिलता है, सबूत के आधार पर उस व्यक्ति को पढ़ाता है इतिहास में। आप लोग पहले ही कथा कहानी गपोड़ लेते हो और सबूत बाद में खोजते हो, आपको पता कहते है हो कि सबूत ही कि नहीं है इसलिए पुराना है। विष्णुगुप्त, एक चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी था। बताइए, चाणक्य का सबूत नहीं मिला, किताब आप लेकर आए कौटिल्य का, अब बोल रहे हैं कि उसका एक और नाम आपने विष्णुगुप्त भी बना दिया। मतलब ये बताइए, एक एक हद भी होती है ना। फूंकना ही है तो बढ़िया क्वालिटी का फूंकते, इतना सस्ता फूंकने की क्या जरूरत है भाई? इतना कपोड़, इतना कपोड़। एक तो उसी का एविडेंस नहीं, किताब भी लॉन्च कर रहे हैं तो कौटिल्य के नाम पे बोल रहे हैं चाणक्य चाणक्य। ऐसे मतलब आप ऐसे बोल नहीं रहे हैं कि इतिहास पढ़ता भाई। यूनिवर्सिटी में गपोड़ पढ़ाया जाता, यूनिवर्सिटी में डायनासोर गपोड़ के बारे पढ़ाया में जाता, ये बोल रहे हैं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि डायनासोर के बारे में आपके धर्म ग्रंथों में लिखा है? डायनासोर के बारे में, कंगारू के बारे में आपकी किताबों में लिखा है? बोलिए। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। भाई, कंगारू ऑस्ट्रेलिया में मिलता है तो आप तो पूरे धरती को उठा के, वराह अवतार तो पूरे धरती को ही पानी में से उठा के लेके चले आते थे। शेषनाग तो पूरे धरती को ही लेकिन उठा के अपने फन पर रख लेते थे। पुण्य भूमि और पूरे पवित्र भूमि केवल पूरे भारत है। तो पुण्य पवित्र भूमि, भूमि पवित्र भारत है, भूमि केवल भारत है। तो आप भगवान जो हैं आपके कहाँ पे जन्म लेते थे? भारत में ही, बाकी को अपवित्र मान लेते थे। हाँ, केवल भारत बाकी में, को केवल भारत। केवल भारत में, बाकी को अपवित्र मान लेते थे, है ना। और भारत के भी आर्यावर्त, भारत के भी आर्यावर्त में। वैसे आपका आर्यावर्त कहाँ था? नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में कहाँ? नॉर्थ इंडिया पूरा अफगानिस्तान तक। नॉर्थ इंडिया में पूरा अफगानिस्तान तक। लेकिन यहाँ पे तो आपके मनुस्मृति में कुछ और ही लिखा है। आपके तो मनुस्मृति में कुछ और ही लिखा है। ये मनुस्मृति चैप्टर 2 है, उसका 17वां नंबर श्लोक जो है वो तो कुछ और ही बता रहा है आपको। ये आप विशुद्ध ये मनुस्मृति लीजिए। पढ़िए, विशुद्ध मनुस्मृति। अरे हम आपको सबसे रिफ्रेश, जिसको आर्कियोलॉजी मानता है ना, आप आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजी कर रहे थे ना, हम आपको जो आर्कियोलॉजी से प्रमाणित है वो वाला दिखाएंगे ना। हम आपको ऐसा मनुस्मृति दिखाएंगे जो आर्कियोलॉजी वाले भी जिसको प्रमाणिक मानते हो। ये देखिए ना, आप देखते जाइए। ये लीजिए, ये तो आर्कियोलॉजी की लाइब्रेरी में रखा है, मोहर लगी है इस पे, चौखंबा। ये देखिए, ये पंडित हरगोविंद शास्त्री का मनुस्मृति है, देख लीजिए, आर्कियोलॉजी के लगा हुआ है, नेट पे भी अवेलेबल है, डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। हम तो आपको सबसे ओरिजिनल वाला दिखाएंगे, कोई ऐसा नहीं दिखाएंगे जिस पर किसी को वो हो, दिक्कत हो। सबसे प्रमाणित हो, जो सबसे प्रमाणिक माना जा रहा हो वो। अब इसका चैप्टर 2 में आ जाइए। चैप्टर 2 में 23 नंबर पढ़ेंगे जरा, क्या लिखा है? आप ही पढ़िए, मोबाइल है मेरे पास। अच्छा, ये लिखा है, जहां पर काला मृग स्वभाव से ही विचरण करता है, यानी कि कहीं अन्यत्र से लाकर रखा या छोड़ा नहीं गया है। जहां काला मृग पाया जाता है भारत में, वह यज्ञ के योग्य देश है, इसके अतिरिक्त म्लेच्छ देश हैं। तो आपके तो मनुस्मृति ही कह रहा है कि जहां काला मृग है सिर्फ वही क्षेत्र जो है यज्ञ देश है, बाकी सब म्लेच्छ हैं। 24 नंबर में लिखा है, द्विज यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वे चाहे इन देशों में उत्पन्न हो चाहे अन्यत्र कहीं भी उत्पन्न हो, इन देशों को आश्रय करें, अर्थात इन देशों में निवास करें, परंतु शूद्र तो वृत्ति के लिए कहीं भी निवास करे। अब ये बोल रहा है कि शूद्र कहीं भी रह सकता है, लेकिन ब्राह्मण के लिए इन्होंने बता दिया कि ब्राह्मण कहाँ कहाँ पे निवास करेगा, जहां काला मृग है वही यज्ञ देश है। और तो और, अब मैं आपको दिखाता हूँ 22 नंबर। आपने मतलब बोला ना आपका कौन कि सा एरिया, आपने बोला ना कि आपका कहाँ पे है, मैं दिखाता हूँ आपका कहाँ पे है। आपका कौन सा एरिया बोल रहे हैं आप? हाँ, ये देखिए, ये 17 नंबर श्लोक मनुस्मृति का आपका बताता है कि आर्याव्रत है, एक ब्रह्माव्रत है। तो आर्याव्रत जो है, अब ब्रह्माव्रत। ब्रह्माव्रत कौन है? तो सरस्वती तथा द्वस्वती, इन दो देव नदियों के मध्य का जो देश है उसे देव निर्मित यानी ब्रह्मावर्त कहते हैं। तो आपका आर्यावर्त जो है ब्रह्मावर्त से अलग है, यानी सरस्वती
जो आप लोग मानते हो कि हरियाणा में थी और दसवती, इन दोनों के बीचों में जो मध्य का देश है, यानी पूरा नॉर्थ इंडिया पे अफगानिस्तान जा रहे थे, वो भूल जाइए। वो सब को तो ये ब्रह्मवर्त कह रहा है। आपका आर्यावर्त कहाँ है दिखाता हूँ, 18 नंबर पे आइए। 18 नंबर कह रहा है, उस देश में ब्राह्मणादि वर्णों और अंबष्ट, रथकार आदि वर्ण संकर जातियों का कुल परंपरागत जो आचार है वही सदाचार कहा जाता है। मतलब कि ये कह रहा है कि अंबष्ट, अंबष्ट मतलब ब्राह्मण और वैश्य से जो बच्चे पैदा होते हैं, अगर वैश्या जो लड़की है और ब्राह्मण जो है उससे जो, उसको कहते हैं अंबष्ट, यानी वर्ण संकर जातियां उन क्षेत्रों में रहती है, ये कह रहा है ब्रह्माव्रत में। और आगे ये क्या कह रहा है, 16 नंबर, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल, पंजाब या कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज का समीपवर्ती भाग और सूरसेन देश, यह ब्रह्मर्षि देश ब्रह्मावर्त से कुछ कम उसके बाद में है। अब मतलब कि जो ब्रह्म देश ब्रह्मावर्त था उससे भी कम कौन कौन है, तो कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल लीजिए, और कन्नौज, ये तो आपने और बांट दिया। आप कहाँ अफगानिस्तान, आपने तो नॉर्थ इंडिया को ही बांट दिया कि ये सब तो ब्रह्मर्षि देश हैं, ब्रह्मावर्त अलग है। अभी आर्यावर्त कहाँ है, अभी पहुंचा रहा हूँ आपको। 20 नंबर, उन देशों में उत्पन्न ब्राह्मणों से पृथ्वी पर सब मनुष्य अपने चरित्र सीखें, वहां के निवासी ब्राह्मण जैसा कहे स्वयं आचरण करे, वैसा ही पृथ्वी के मनुष्य करें। और सुनिए 21 नंबर, इसमें आपने कहा उत्तर दक्षिण भाग से क्रमशः हिमालय और विंध्याचल के बीच, हिमालय पर्वत और विंध्याचल के बीच, और आपने काट दिया हरियाणा पंजाब को पूरा काट दिया, उधर के नॉर्थ को काट दिया, और आपने फिर क्या लिखा, विंशन और सरस्वती नदी के अंतर्धान होने के क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी कि जो राजस्थान तक जाता है सरस्वती नदी, उधर को भी छांट दिया आपने, ये पूर्व, और प्रयाग से पश्चिम के देश को मध्य देश कहा जाता है। देखिए आपने मध्य देश भी बना लिया। अब आइए, अभी आर्यावर्त अभी अब आएगा 22 नंबर, पूर्व समुद्र तथा पश्चिम समुद्र और उन्हीं दोनों पर्वतों के मध्य स्थित देश को पंडित लोग आर्यावर्त कहते हैं। अब आपका आर्यावर्त आया, तो आपने नॉर्थ इंडिया को बांट दिया ब्रह्मदेश में, ब्रह्मावर्त में और ब्रह्मर्षि देश में, तब आपका आर्यावर्त आया। हिमाचल और विंध्याचल के बीच में एक छोटा सा हिस्सा आया, उसको आपने आर्यावर्त कहा। तो भैया और फिर आपने बोल दिया कि उस आर्यावर्त में भी जहां पे काला मृग रहता है वही आपका यज्ञ क्षेत्र है, बाकी अतिरिक्त सब मलेच्छ देश है। पूरे भारत को आपने मलेच्छ देश कह दिया, ये आपकी कहानी है। आप भारत के ही बाकी के क्षेत्रों को मलेच्छ कहते आए हैं, ये आपकी हकीकत है। अब बोलिए हिंदू प्राइड डिबेटर, बोलिए। देखिए, ये मनुस्मृति बहुत बाद में लिखी है, जो रियलिटी है वो वेदों में है। आप इस बात को क्या समझिए। कहा आपने, वेदों में है? मनुस्मृति मतलब बहुत बाद मनुस्मृति में लिखी है, फंस गए तो अब बहुत वेद पे बाद। पहुंच गए, मतलब मनुस्मृति में फंस गए तो अब वेद पे पहुंच गए। अब एक बात बताइए, वेद वेद में आप पहुंच गए तो वेद में आप मुंह से कैसे पैदा हो जाएंगे? वेद में जब वेद में पहुंच ही गए तो अब मुंह से कैसे पैदा हो जाएंगे, यही बता दीजिए आप हमें। सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है वो, सिंबॉलिकल। भाई सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, बता दीजिए हमें। आपके ऋषि मुनि को कम ज्ञान था या आपको कम ज्ञान है, बताइए। अगर कोई व्यक्ति, आपको अपने बच्चे से कहना होगा कि बेटा तुम जो है सुसु करना हो तो कहना कि हमको गाना गाना है, तो आप अपने बच्चे को तो सिखा दोगे कि बच्चा जो है जब उसको सुसु लगे कहेगा हमको गाना गाना है, आप उसको जाके गाना गवा दोगे। वो भी अपने बच्चे को सिखाएगा कि बेटा गाना ही गाना है। और किसी दिन गलती से कोई व्यक्ति जो है वो कहे कि गाना गाना है, कोई कहे कि हमारे कान में गाना गा, तो कान में ही मुंह देगा। भाई आप सिंबोलॉजी क्या होती है, जो सही है इसका सही है। काम केवल पढ़ाना है लोगों को, बाकी जितने वर्ण है उनको पढ़ाने का काम है, पढ़ाना है ना मुंह, इसीलिए वहां पे मुंह से लिखा। नहीं, जब वैसे नहीं है, बात यह है कि ये इसलिए लिखा हुआ है कि जो सच होता है वो सच लिखा जाता है, समझ रहे हैं ना। अगर लिखा हुआ है कि सुई जो है इंजेक्शन देने के लिए बनी है तो इंजेक्शन, अब आप जो है कह देंगे कि सुई जो है वो पत्थर पे मारनी चाहिए, आप कहोगे कि वो सिंबॉलिक रूप से लिखा है, मतलब सुई जो है पत्थर पे मारने का मतलब पत्थर पे नहीं मारना है बल्कि जो है इंजेक्शन देने की बात कही गई है। तो भैया वो कौन बेवकूफ है जो लिखेगा कि सुई जो है पत्थर पे मारनी है? सीधी सी बात है ना। लिखने वाले को तो और क्लियर ढंग से बताना होगा कि ताकि बाद में बेवकूफ न समझ जाए। आप पीढ़ी दर पीढ़ी यही गपोड़ते रहे कि मुंह से पैदा हुए हैं, कोई पैर से पैदा हुआ है। और वही बात आपने वेद में लिखी है, यही बात आपने मनुस्मृति में लिखी है। देखिए आपके मनुस्मृति चैप्टर 1 ओपन कीजिए और इसमें जो है 89 88 इसमें तो लिखा ही है
और एक बात और देखिए, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिखा है और मॉडर्न रिसर्चर कहते हैं कि 10वें मंडल में बहुत कुछ बनावटी डाल दिया बाद में। हाँ, कहते हैं ना, बस फंस गए यहीं पे। हाँ। यहीं पे आप फंसे हैं, बता रहा हूं कैसे फंसे हैं। देखिए मैं बताता हूं। आपने क्या कहा कि 10वें मंडल में क्या कहते हैं, बहुत कुछ बनावटी डाल दिया गया, यही कहा ना आपने? हाँ, यस। तो अब मैं आपको सबूत दिखाता हूं कि आप कैसे यहाँ पे फंसे हैं। ये देखिए, जो सबसे पहला आपका क्लेम था वो यहीं पे आप आके यहाँ पे फंस गए। उसमें जो मिटानी वाला जो आप बोल रहे थे, वो भी आपके 10वें ही मंडल में लिखा हुआ। ये देखिए, आपके ऋग्वेद के 10वें ही मंडल का है, यानी कि वो अपने बाद में अपने को सीरिया और तुर्की का घोषित करने के लिए मिलावट कर लिया। ये देखिए, ये ऋग्वेद का 10वें मंडल का 125 जो सूक्त है, उसका पहला जो मंत्र है, जिसमें आपने अहम मित्रा वरुणा वभा विभार्मी अहम इंद्रागनी अहम अश्विना वभा, इसी की आप तुलना कर रहे थे ना, इसी 10वें मंडल की आप तुलना कर रहे थे सीरिया से, और आप अब कह रहे हैं कि वही आपकी वेद में मिलावट है। मतलब आप लोगों ने ये मिलावट तब कर ली जब आपको सीरिया और वहां का तुर्की का इंस्क्रिप्शन मिला अपने को विदेशी घोषित करने के लिए। बड़े कमाल के गजब खिलाड़ी हैं भाई आप तो, इंडिया प्राइड डिबेटर, आप तो गजब के खिलाड़ी निकले। आपने जिस क्लेम किया कि जिस चीज का आप सबूत दे रहे थे कि इसी कारण से आप विदेशी हैं, इसीलिए आप जो हैं सीरिया तुर्की के हैं, उसी को आप मिलावटी बोल रहे हैं, उसी को। और उसी के आधार पर अपने को पुराना भी साबित कर रहा था, वही आपका मिलावटी भी बोल दिए। वाह भाई वाह, इतना बुरा तो कोई नहीं फंसा होगा। क्यों इंडियन प्राइड डिबेटर, बोलिए भाई। ये तो 10वां आपका जो बोल रहे थे वो तो मिलावटी निकल गया ना, ये जो आप क्लेम कर रहे थे। देखिए कोमा में चले गए, अब इनकी आवाज ही नहीं आ रही है। इंडिया प्राइड, देखिए भाग भी गए ये देखिए, ये कोमा में जाने के बाद से भाग खड़े हुए। जिसको आए थे प्रूफ करने के लिए कि हमारा सबसे पुराना सबूत मिला है, और जब मनुस्मृति में फंस गए और जब वहां पे पहुंचे कि मुंह से आप कैसे पैदा हुए, तो बोल रहे हैं कि वो मिलावटी है, इतिहासकार कहते हैं कि मिलावटी है, और वही चीज का क्लेम, वही मिलावटी का क्लेम लेकर आए थे कि सबसे पुराने हैं। देख लीजिए दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि ये लोग जो हैं खुद से इतनी भयंकर मिलावट किए हैं, इतनी भयंकर ये चीजें जोड़े तोड़े हैं इतिहास में अपने को पुराना साबित करने के लिए हैं, और वही चीज पे आके फंस जाते हैं ये बुरी तरह से। केवल इनको समझने की जरूरत है दोस्तों। देखें ये भाग भी खड़े हुए, आए थे अपने को पुराना साबित करने। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।